एक तस्वीर ने लगा दिया नंदी की सियासत में ग्रहण। एक रिश्ते ने तोड़ दिया सरकार का भरोसा। संगठन पर उठाया सवाल तो शुरू हो गई उल्टी गिनती। अति महत्वाकांक्षा के शिकार हो गए नंदी। अब न संगठन साथ न सरकार। केशव पर उंगली उठा नंदी हो गए सियासत के शिकार। सफलता जब सिर चढ़कर बोलने लगती है तो व्यक्ति मदांध हो जाता है। उससे अच्छे बुरे, सच और झूठ का फर्क समझना बंद हो जाता है और उसके बाद उसका सर्वनाश शुरू हो जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अपनी ही सरकार, अपने ही संगठन को सवालों के घेरे में खड़ा कर नंदी ने अपने भविष्य पर ही सवालिया निशान लगा दिए। सियासत के खेल में अर्श से फर्श तक आने में वक्त नहीं लगता। उसमें भी बात अगर बीजेपी की करें तो पार्टी की हमेशा से साफ नीति रही है कि अगर किसी ने खुद को पार्टी से ऊपर समझ लिया तो उसकी हैसियत तत्काल दिखा दी जाती है। बीते दशकों में कल्याण सिंह इसका बड़ा उदाहरण रहे हैं। इस दफे नंदगोपाल नंदी का नंबर लगता दिख रहा है। राजनीतिक रसूख की लड़ाई में नंदी सीधे केशव प्रसाद मौर्य से भिड़ गए। नतीजा अब दिल्ली दरबार में अर्जी लगाने के लिए पहुंचना पड़ रहा है। दरअसल प्रयागराज दक्षिणी से समाजवादी पार्टी से 2022 में नंदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले रईस चंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी ज्वाइन करा दी। बस हंगामा वहीं से शुरू हो गया। नंदी ने केशव प्रसाद मौर्य का नाम लिए बगैर बड़ा हमला बोल दिया। कह दिया वो पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चला रहे हैं, इससे पार्टी को नुकसान होगा। उसी के बाद नंदी ने अपने बगावती सुर दिखाए और दिल्ली दरबार पहुंच गए। यूपी की लड़ाई को दिल्ली तक ले जाने से सीएम योगी आदित्यनाथ भी नाराज हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री। प्रयागराज में सियासत में बड़ा नाम है नंद गोपाल गुप्ता और नंदी। बीएसपी से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले नंदी बीएसपी छोड़कर कांग्रेस और फिर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे। 2017 से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन इस वक्त नंदी बेहद परेशान है। सरकार में बड़ा मंत्रालय रखने वाले नंद गोपाल नंदी हैरान परेशान हैं। कभी लखनऊ से प्रयागराज भाग रहे हैं तो कभी प्रयागराज से दिल्ली। अचानक से उन्हें जमीन दिखा दी जाएगी, शायद उन्होंने सोचा भी नहीं। ये बात अलग होगी कि जब वो हैरानी के दौर से बाहर निकलेंगे तो उन्हें इसका एहसास जरूर होगा कि अभी जो भी कुछ हो रहा है शायद उसकी नींव उनकी खुद की डाली हुई है। आइए पहले समझते हैं कि आखिर ये हालात बने कैसे। बीते दिनों नंदी के अतीक अहमद से करोड़ों के लेन देन की खबरें सामने आई थी, जिसका नंदी परिवार की ओर से खंडन भी किया गया। लेकिन सूत्रों की माने तो बीजेपी आलाकमान इन खबरों के बाद से ही नाराज चल रहा था। ऊपर से नंद गोपाल गुप्ता नंदी अपनी पत्नी के लिए प्रयागराज से मेयर का टिकट भी मांग रहे थे। लेकिन बीजेपी ने पहले ही साफ कर दिया था कि सरकार के मंत्री या विधायक के परिजनों को टिकट नहीं मिलेगा। बीजेपी ने टिकट उमेश चंद्र गणेश केसरवानी को दे दिया। नंदी को दूसरा झटका तब लगा जब उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले रईस चंद्र शुक्ला को केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी में शामिल करा दिया। यानी इस दफे की सियासी खींचतान में केशव प्रसाद मौर्य का कद जहां बड़ा होता दिख रहा है, वहीं नंदी के लिए मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, नंदी ने जिस तरह बागी अंदाज दिखाया है उससे भी ये साफ हो गया है कि आने वाले दिन उनके लिए अच्छे नहीं रहने वाले। वैसे नंदी की सियासी हैसियत का शेयर कितना डाउन हुआ है उसे समझने के लिए कुछ और घटनाक्रम पर नजर डालना जरूरी है। रईस चंद्र शुक्ला के बीजेपी में आने से नंदी को बड़ा झटका लगा, लेकिन कार्यक्रम में नंदी को न बुलाया जाना उनके जले पर नमक छिड़कने जैसा रहा। इतना ही नहीं, नंदी के पास जो विभाग है उनमें भी उनकी ज्यादा सुनी नहीं जाती। पिछले दिनों प्रमुख सचिव को भेजा गया उनका एक पत्र भी वायरल हुआ था। नंद गोपाल गुप्ता के सियासी करियर पर निगाह डालें तो इलाहाबाद से वो लगातार कई बार चुनाव तो जीते हैं, मगर राजनीतिक निष्ठा कभी एक जगह टिकी नहीं रही। लेकिन बीजेपी ने उन्हें वो सब कुछ दिया जो एक जनप्रतिनिधि की चाहत होती है। उसके बाद नंदी का ये अंदाज पार्टी को अब शायद रास ना आए।
लब्बो-लुबाब यह है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और नंद गोपाल गुप्ता नंदी दोनों ही प्रयागराज से आते हैं। एक दौर था जब केशव प्रसाद मौर्य के समानांतर नंदी को खड़ा करने की कोशिश की गई, लेकिन नंदी की अति महत्वाकांक्षा ही उनके लिए सियासत में फर्श पर गिराने की वजह बनती जा रही है। देखना होगा कि सियासी सहमत के इस खेल का सिकंदर कौन बनकर सामने आता है। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।